अब बात करते हैं बच्चों मॉडुलस फंक्शन की। मॉडुलस फंक्शन को लेकर के बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आज मैं सभी बच्चों का कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, आप ध्यान से वीडियो को समझना। -3 का मॉड +3 होता है और +3 का मॉड भी +3 होता है। इस चीज़ को आपको ऐसे समझना होगा कि मॉड के अंदर वाला नंबर अगर पॉजिटिव है बच्चों तो मॉड उस पर से वैसे ही हट जाता है, लेकिन अगर मॉड के अंदर वाला नंबर नेगेटिव है तो मॉड जब उस पर से हटता है, ये देखिए नंबर क्या था, -3 था। नेगेटिव नंबर पे से जब मॉड हटता है तो उसको एक माइनस दे के चला जाता है ताकि ये माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए। तो यहाँ पर मॉड के अंदर x लिखा हुआ है। अब हम कैसे कह सकते हैं कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है? यहाँ तो हमने बोल दिया कि 3 यहाँ नेगेटिव है, यहाँ 3 पॉजिटिव है, बट यहाँ तो एक वेरिएबल नंबर लिखा हुआ है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है इसकी वैल्यू और नेगेटिव भी हो सकती है। तो यहाँ बच्चों 2 केस हमें बना के लिखना पड़ेगा। हो सकता है x नॉन नेगेटिव हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या हो सकता है बच्चों x कैसा हो, नेगेटिव हो, लेस देन 0। अगर x पॉजिटिव है तो मॉड वैसे ही हट जाएगा इस पे से, और अगर बच्चों x नेगेटिव है तो मॉड जब हटेगा तो इसको क्या दे के जाएगा, एक माइनस। तो इसको एक माइनस दे जाएगा मॉड। तो इस तरह से हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। अगर बच्चों मॉड के अंदर लिखा हो x -3, अब इसको मुझे डिफ़ाइन करना है। मॉड हटने से पहले अपने अंदर झांक के देखेगा कि अगर इसके अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है बच्चों तो मॉड चुपचाप हट जाएगा, और अगर अंदर वाला नंबर नेगेटिव है तो मॉड इसको माइनस दे के जाएगा। तो यहाँ पर भी बच्चों हम 2 केसेस बना लेंगे। हो सकता है बच्चों x -3 नॉन नेगेटिव हो, या हो सकता है x -3 नेगेटिव हो। अगर x -3 नॉन नेगेटिव है तो मॉड चुपचाप हट जाएगा इस पर से, ठीक है। और यहाँ कंडीशन में हम ये ना लिख करके इसको सॉल्व करके लिख देंगे, ये 3 इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का। तो कंडीशन क्या बन गई बच्चों, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। और अगर x -3 नेगेटिव है तो मॉड जब हटेगा तो इसको गिफ्ट दे के जाएगा क्या, माइनस। कंडीशन क्या हो रही है बच्चों, 3 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x इज लेस देन 3। तो इस तरह से हम मॉड को बच्चों डिफ़ाइन कर लेते हैं। और अगर बच्चों 2-2 3-3 मॉड प्लस हो रहे हो, उसको डिफ़ाइन करना हो तो कैसे करते हैं वो भी समझ लें। एक नंबर लाइन बना लेंगे और इन सभी मॉडों को इंडिविजुअल 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। x -2 को अगर 0 के बराबर करोगे तो x की वैल्यू 2 मिल जाएगी। x -3 को 0 करोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, और x -4 को अगर 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो 3 वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही हैं, 2, 3 और 4। अब बच्चों वेवी कर्व नहीं लगा रहा मैं, यहाँ पर हम यूज करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। 2 से छोटी कोई एक वैल्यू सपोज कर लेंगे, 2 से छोटा तो 0 भी होता है। तो अगर x की वैल्यू 0 रख दी तो मॉड के अंदर बच रहा है -2। कैसा नंबर बच रहा है, नेगेटिव। तो यहाँ हम लिख देंगे माइनस। और बच्चों 0 को इसमें पुट करेंगे तो यहाँ भी कैसा नंबर बचेगा, नेगेटिव। और 0 इसमें पुट करेंगे तो यहाँ भी नेगेटिव बचेगा। यानी इस इंटरवल में इन तीनों मोडों के अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई हैं वो कैसी हैं, नेगेटिव हैं। यानी मोड जब इन पर से हटेगा तो इनको ये गिफ्ट दे के जाएगा माइनस वाले। अब 2 और 3 के बीच में कोई एक नंबर ले लेंगे, सपोज कर लो 2.5 ले लिया आपने, 2.5। 2.5 यहाँ रखोगे तो 2.5 में से 2 माइनस करोगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। 2.5 यहाँ रखेंगे बच्चों तो नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, और इसमें रखेंगे तो भी नेगेटिव आएगी। अब 3 और 4 के बीच में कुछ ले लेंगे, जैसे 3.5 ले लिया। 3.5 से ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, और ये वाला नेगेटिव। तो यानी ये हो जाएगा प्लस प्लस माइनस। और 4 से बड़ा कोई नंबर ले लेंगे, सपोज कर लो 5। 5 इसमें रखो तो 5 - 2 3 पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तीनों प्लस के आ रहे हैं बच्चों। अब हम इसको बहुत ही आसानी से डिफ़ाइन कर सकते हैं। पहले वाले इंटरवल की अगर बात करें तो तीनों मोडों के आगे हमें माइनस लगाना है। जैसे ये मोड हटेंगे तो यहाँ ये वाले माइनस लग जाएंगे। तो जब यहाँ माइनस लगेगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा बच्चों, -x + 2। यहाँ माइनस लगाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, -x + 3, -x + 4। और ऐसा कब हो रहा है बच्चों, जब x की वैल्यू 2 से कैसी है, छोटी। तो व्हेन x इज लेस देन 2। अब दूसरे वाले इंटरवल में पहला मोड पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरे वाले के आगे माइनस, तीसरे के आगे माइनस। तो ये हो जाएगा x -2
मतलब यहाँ से अब हमें मॉड हटा देने हैं और ये वाले साइन लगा देने हैं। -x + 3 -x + 4। और ऐसा कब हुआ है? जब x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है। तो व्हेन x लाइज बिटवीन 2 एंड 3। अब इसके बीच में देखते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा x - 2 + x - 3 - x + 4 व्हेन x लाइज बिटवीन 3 एंड 4। और इस वाले में तो तीनों ही पॉजिटिव है, x - 2 + x - 3 + x - 4 व्हेन x इज ग्रेटर देन 4। अब बच्चों इन दोनों में कॉमन पॉइंट हो गया है 2, तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। किसी एक 2 के साथ में आप इक्वल का साइन लगा लोगे, चाहे तो इसमें लगा लो चाहे इसमें लगा लो। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, किसी एक 3 के साथ = का साइन लगा देंगे। 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, किसी भी एक के साथ = का साइन लगा दो। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया, यहाँ भी x से x कैंसिल हो गया। ये हो गया 4 और 3 7 और 2 9। 9 - 3x व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 2। 5 - x व्हेन x लाइज बिटवीन 2 एंड 3। x - 1 व्हेन x लाइज बिटवीन 3 एंड 4। और ये हो गया बच्चों 3x - 9 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो इस तरह से बच्चों हम बहुत सारे मॉडों का प्लस या माइनस हो रहा हो तो उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। डिफ़ाइन करके बच्चों अगर आप ग्राफ भी बनाना चाहोगे तो इसका ग्राफ भी इजीली बना लोगे। ग्राफ का वीडियो बच्चों मैं अलग से डालूंगा। फिलहाल मैं आपको मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी समझाना चाह रहा हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। अगर मॉड ऑफ x = 5 लिख रहा है तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? भाई इसका मतलब x एक ऐसा नंबर है जिसका मॉड क्या है? 5। अब पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 2 ही नंबर होंगे जिनका मॉड 5 होगा, +5 और -5। तो अगर बच्चों मॉड ऑफ x 5 है तो x की वैल्यू हो जाएगी +-5। यानी लेफ्ट हैंड साइड पे से मॉड हटाते हैं तो दूसरी साइड में क्या लगाना है? प्लस और माइनस। तो पहली बात हो गई है। दूसरी बात, अगर बच्चों ऐसे लिखा हो मॉड ऑफ x इज लेस देन 5, -5 और +5 के बीच में जितने भी नंबर होते हैं उन सब का मॉड 5 से छोटा ही तो होगा। इस चीज़ को आप ऐसे ध्यान रखेंगे। ये आगे लिख रहा है 5, तो यहाँ नंबर लाइन पे हम लिख लेंगे बच्चों -5 और +5। अब अगर लेस देन का साइन लग रहा है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, और अगर यहाँ ग्रेटर देन का साइन लग रहा होगा तो फिर आंसर होगा ये वाला और ये वाला। ये बड़ा आंसर हो गया। तो लेस देन का मतलब मॉड ऑफ x लेस देन 5 है, तो जैसे ही मॉड हटाएंगे तो x की वैल्यू इस छोटे आंसर में आ जाएगी। यानी हम बोल सकते हैं x बिलोंग करेगा -5 से +5, और यहाँ इक्वल टू नहीं है तो ओपन इंटरवल आएगा, और इक्वल टू होगा तो क्लोज आएगा। और अगर बच्चों मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 5 हो, ग्रेटर देन में आएगा बड़ा वाला आंसर, यानी -∞ से -5 और 5 से इन्फिनिटी। और अगर बच्चों मॉड ऑफ x बीच में लिखा हो और इधर उधर नंबर लिखे हों और हमें यहाँ से मॉड हटाना है तो फिर x कहाँ बिलोंग करेगा? इसको आप ऐसे याद रखेंगे, इन दोनों नंबरों के आगे माइनस लगा के आगे पीछे करके लिख देंगे यहाँ पर। यानी कि -7 से -3 यूनियन, और एक बार इनको ऐसे लिख देंगे 3 से 7। इन नंबरों का मॉड 3 और 7 के बीच में होगा। तो ये 4 प्रॉपर्टी है मॉड की। इनको बच्चों आप ध्यान रखें क्योंकि डोमेन वाले क्वेश्चनों में, रेंज वाले क्वेश्चनों में बहुत यूज होती हैं प्रॉपर्टी। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिनमें इन प्रॉपर्टियों का यूज हमें करना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसका बच्चों हमें डोमेन बताना है, तो रूट वाला फंडा लगा देंगे इसमें। और रूट वाला फंडा क्या था कि रूट के अंदर जो भी लिख रहा हो वो कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 3 को उधर ले जाएंगे बच्चों तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये आ गया मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। और ग्रेटर देन का साइन आ गया है तो बड़ा आंसर होगा। -∞ से -3 इक्वल टू का साइन है तो क्लोज इंटरवल आएगा, यूनियन 3 to इन्फिनिटी आंसर। ये इसका डोमेन हो गया बच्चों। अब इसमें बच्चों रूट वाला फंडा भी लगेगा और अपॉन वाला फंडा भी लगेगा। रूट वाला फंडा क्या है? रूट के अंदर जो भी आ रहा है वो होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
और अपॉन वाला फंडा है डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, तो मॉड ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 2। यहाँ बच्चों वेवी कर्व मेथड लगाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ ऊपर वाले से मॉड एक्स की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ से मॉड एक्स की वैल्यू 2 आ रही है, यहाँ डाल देंगे प्लस माइनस प्लस। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब प्लस, प्लस वाला पोर्शन एक ये है और एक ये है। बट ये जो वैल्यू है 1 और 2 ये एक्स की वैल्यू नहीं है, ये ध्यान रखना है, ये एक्स की वैल्यू नहीं है। बहुत बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, ये मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू थी हमारी। तो यहाँ से पता लग गया कि प्लस वाला जो पोर्शन है वो मॉड ऑफ एक्स को यहाँ पर वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू 1 से छोटी है और 2 से कैसी हो गई, बड़ी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है भाई। ग्रेटर देन 0 का मतलब प्लस, प्लस वाला पोर्शन बच्चों एक ये रहा और एक ये रहा, यानी मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू 1 से छोटी है और 2 से बड़ी है। मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी है और 2 पे इक्वल टू नहीं लगाएंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पहले ही मना लिखा हुआ है। अब यहाँ लेस देन आ गया, लेस देन में आएगा छोटा आंसर, और 1 के लिए छोटा आंसर होगा -1 से +1, यानी x बिलोंग करेगा -1 से +1। ग्रेटर देन आ रहा है, इसका मतलब बड़ा आंसर, और 2 के लिए बड़ा आंसर होगा बच्चों -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब एक नंबर लाइन बना लेंगे और इन सभी को एक नंबर लाइन पे लिख देंगे। -2 -1 +1 और 2। इसमें बोल रहा है -1 से लेके +1, इसमें बोल रहा है -2 से इधर -∞ की तरफ, और इसमें बोल रहा है 2 से इन्फिनिटी। सबका यूनियन कर देंगे। डोमेन हो गया इसका -∞ से -2 यूनियन -1 से +1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। आंसर। एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं बच्चों, इसका हमें डोमेन निकालना है बच्चों। तो रूट वाला फंडा लगा देंगे, -x² + 5 × mod of x + 6 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब बच्चों x² के आगे माइनस नहीं आना चाहिए, तो माइनस कॉमन लेके उधर ले जाएंगे, इसकी खोपड़ियाँ घूम जाएगी। x² - 5 × mod of x - 6 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब बच्चों x² को हम लिख सकते हैं mod of x का स्क्वायर। अब हम इसके फैक्टर कर लेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इसके फैक्टर हो गए बच्चों mod of x - 6 × mod of x +1। अब बना लेंगे एक नंबर लाइन वेवी कर्व मेथड के लिए। mod of x की वैल्यू आ रही है बच्चों -1 और 6, यहाँ डालेंगे प्लस माइनस प्लस। लेस देन 0 का मतलब माइनस, बट ये वैल्यू x की नहीं है, दीज आर द वैल्यूज ऑफ mod of x। तो mod of x लाइज बिटवीन -1 एंड 6। अब बच्चों mod of x बीच में आ रहा है, और बीच में अगर mod of x आ रहा हो और हमें mod हटाना हो, तो अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाई थी इसके लिए कि इसमें क्या करते हैं, दोनों नंबरों के आगे माइनस लगा के उल्टे कर देंगे आगे पीछे। तो इसको लिख देंगे -6 से 1 यूनियन, और अब की बारी इनको सीधे सीधे लिख देंगे -1 से 6। आंसर। ठीक है बच्चों, बंद करते हैं आज की क्लास को यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, पैक अप।